सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर जी ऑनलाइन और मैं हूं आयुष मिश्रा। ठीक है गाइस, तो लास्ट वाले वीडियो में अलजेब्रा पार्ट 1 में हम लोग ने अलजेब्रा के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था कि अलजेब्रा में हम लोगों को की पॉइंट्स क्या आती है, कैसे पढ़ना था। तो हर एक चीज़, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। इस वाले पार्ट 2 में हम लोग जो है पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व अलजेब्रा। ठीक है भाई। इस लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा ऑडियो को लेकर के प्रॉब्लम्स हुआ था। साउंड में साउंड आ रही थी पर बहुत ही ज़्यादा जो है स्लो साउंड आ रहा था। तो इस वाले वीडियो में वो बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और जो है अपलोड करने के बाद एक बार जो है चेक किया जाएगा। और अभी मेरी आवाज़ जो है थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी क्योंकि जो है इस समय जो है लगभग जो है 12:10, 12:15 के आसपास बज रहे हैं। तो अक्सर जो है मैं जो है वीडियोस को जो है शूट करता हूँ या बनाता हूँ डे टाइम में, लेकिन आज जो है रात हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है और थोड़े से गले में खराबी होने की वजह से थोड़ी सी भारी भारी आवाज़ लग रही है। पर कोई ना, हम लोग जो है वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग जो है सॉल्व करना सीखेंगे कि अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग थोड़े से रूल्स पढ़ेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं। और लास्ट में जो हम आपको जो है कुछ जो है क्वेश्चंस करने के लिए देंगे, आप उसको करके जो है हर एक का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। और गाइस, एक चीज़ और थी, आप लोग का जो है लगभग जो है हमारा जो है आज चेक कर रहे थे तो 95 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बिल्कुल भी रियल हैं, तो उसमें फेक व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते। और मैंने ये भी नोटिस किया कि आप लोग जो है मेरे क्लासेस को काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब देख रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बीच बीच में शॉर्ट्स वीडियो भी जाएंगी तो उसका कोई इशू है नहीं। और एजुकेशन जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर जाती रहेंगी। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर गड़बड़ी होती है तो कमेंट करके जो है ज़रूर बताना। पहले वीडियो में शायद से कमेंट्स जो हैं ऑफ थे, पर हर एक वीडियो में कमेंट्स जो है ऑन रहेंगे। ठीक है गाइस, तो जैसे भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आती है उसको भी आप जो है बताइएगा कि सर हाँ ये टॉपिक हमारा जो है क्लियर नहीं हुआ है, आप उस पर फिर से वीडियो बनाइए, तो हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, हाउ टू सॉल्व अलजेब्रा, कि अलजेब्रा को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या एजेंडा, हमारा जो है एजेंडा क्या है, टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमें हाउ टू ऐड वेरिएबल्स इन अलजेब्रा, कि हमें कैसे जो है वेरिएबल्स को जो है ऐड करना है। और टॉपिक सेकंड हमें सीखना है क्या भाई, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेरिएबल्स इन अलजेब्रा, और कैसे हम वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे अलजेब्रा में। तीसरा टॉपिक है भाई हाउ टू मल्टीप्लाई वेरिएबल्स इन अलजेब्रा, और कैसे हम लोग जो है वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रा में। एंड देन फोर्थ जो है हमारा है हाउ टू डिवाइडिंग अलजेब्रा, और कैसे हम लोग जो है डिवाइड करेंगे अलजेब्रा में। ठीक है, तो इस वाले दो टॉपिक में हम लोग जो है हर एक के बारे में जो है हम लोग जो है समझ लेंगे कि ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे कर लेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेंगे। लेकिन जो लास्ट में जो हम जो आपको क्वेश्चंस देंगे वो दो चीज़ पे, दो बेस पे, वो शायद से ऐड पे और सब्ट्रैक्ट दोनों पे होगा। ठीक है, तो इस आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं। पहला टिप्स है सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसको आप जो है हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, टिप्स है, दूसरा टिप्स ये देना चाहता हूँ कि बी केयरफुल विद प्लस एंड माइनस साइन। और आप लोगों को जो है हमेशा जो है सावधान रहना है। किसके साथ सावधान रहना है, प्लस और माइनस के साइन के साथ। बहुत सारे बच्चों का इसी में जो है गड़बड़ी होता है जिसके कारण उनका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो जब भी सॉल्व करिए आप लोग तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, कोई भी स्टेप स्किप ना करिए। दूसरा चीज़ क्या है
कि बी केयरफुल विथ प्लस और माइनस साइन। ठीक है, प्लस और माइनस साइन के साथ जो है आप उसको बहुत ही सावधानी से देखिए। ठीक है, तीसरा चीज़ टिप्स हम आपको ये देंगे कि ओपन ब्रैकेट करेक्टली, हमें ब्रैकेट्स को भी क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, करेक्टली मीन सही तरीके से, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, कहीं पे जहाँ पे यूज़ होगा हम आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और चौथा चीज़ क्या है, फॉलो बडमास, हमें जो है फॉलो करना है। ठीक है, कौन से रूल को, बडमास रूल्स को। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, जो आप जो है थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो हमें बडमास रूल को भी फॉलो करना है। ठीक है, कंबाइन ओनली लाइक टर्म्स, हम हमेशा जो है लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, अनलाइक टर्म्स को बाद में रखेंगे। ठीक है, और जो अगला जो हमारा टिप्स है वो ये टिप्स है कि नेवर डिवाइड बाय जीरो, कभी भी जो है हम वेरिएबल्स में जीरो से डिवाइड नहीं करते भाई, या जीरो में जो है हम उससे जो है डिवाइड करेंगे वेरिएबल से तो आंसर जीरो आता है, लेकिन वेरिएबल में हम जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वो जो है वैलिड नहीं होता है। ठीक है, वैलिड होने का मतलब वो जो है जब भी हम काटेंगे तो वो कटेगा नहीं, और वो जो है हमारा इन्फिनाइट तक वो जो है जाता रहेगा, तो उसको जो है वैलिड नहीं कहा गया है। ठीक है, वो डिवाइड जो है इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, QCN फाइंड आउट करना, रीचेक योर आंसर, और जब आपका आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद तो आप उसको वापस से चेक करो कि हाँ कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है, तो ये थे हमारे टिप्स, और इसको हाउ मीन्स कैसे इसको जो है ध्यान दिया जाए। ठीक है, केयरफुली एनालाइज एवरी स्मॉल पॉइंट, अगर आप जो है अलजेब्रा के जो है टॉपिक्स के जो पार्ट 1 में जो है हर एक छोटे छोटे चीज़ को जो है ध्यान से अगर आपने जो है पढ़ा होगा तो ये सब सारी चीज़ें जो है मिस्टेक्स तो बहुत ही कम हो सकते हैं। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई ऑल मिस्टेक दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन अलजेब्रा, मतलब कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मिस्टेक्स को पकड़ने हैं। ठीक है, जो आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है अलजेब्रा में। ठीक है, जैसे आपको माइनस का साइन प्लस के साइन में लगाने के लिए कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो सबसे पहले वही पकड़िए आप। ठीक है, जहाँ पे आपको जो है लगे कि हाँ ये अलजेब्रा में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स को पकड़िए और उस पे आप जो है थोड़ी सी जो है मेहनत करिए, आप उसको समझिए कि कैसे ये जो है सही होगा। फिर तीसरा जो है एक्सप्लेन वाई दोज मिस्टेक्स हैपन। ठीक है, और फिर आप उसको समझिए कि उसको जो है बढ़िया से समझिए कि वही जो है मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं हमारा, और कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। तो हर एक मिस्टेक्स को पकड़िए और उसको क्या करिए, एक्सप्लेन करिए कि हाँ हमारा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, और उसको आप क्या करिए, करेक्ट करिए। ठीक है, शो हाउ टू अवॉइड देम, और विथ क्लियर एग्जाम्पल, और आपको क्या करना है, आपको जो है एग्जाम्पल देखना है और उसको एकदम बढ़िया से सॉल्व करना है, और इन सब चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, मिस्टेक करने से आपको जो है रुकना है, क्योंकि अभी तो आप क्लासेस में जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में टाइम का बाउंडेशन होता है, और जिसकी वजह से आपको एक ही बार में जो है सही आंसर्स जो हैं लाने रहते हैं, सॉल्व करने रहते हैं। तो ये थे हमारे टिप्स, कुछ 5-6 हमारे टिप्स थे, और 3-4 जो हैं इसको जो है टिप्स को मतलब अलजेब्रा को सॉल्व करने के जो है बहुत ही सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले हमें सभी जो है स्मॉल पॉइंट्स को एनालाइज करना है, समझना है। दूसरा, हमें जो है हर एक मिस्टेक्स को जो है आइडेंटिफाई करना है, समझना है, पहचानना है कि वो हमारे लिए कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या करना है, वो जो मिस्टेक्स हैं वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, और चौथे जो है हमें क्या करना है, इनसे जो है बचने के लिए एग्जाम्पल्स वगैरह का भी हेल्प लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी बातें जो हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, मेरा टिप और उसको जो है कैसे दूर करें प्रॉब्लम्स को। तो ये सब सारी चीज़ें थी। ठीक है, हमारा एजेंडा क्लियर है, टॉपिक भी हमें 4 पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, हाँ थोड़ी सी वॉइस में हमारे जो है भारी भारी सा लग रहा होगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, तो इसी वजह से आज रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर कोई ना, आपको वीडियो से जो है
वीडियो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक। पहला टॉपिक है एडिशन, ठीक है। हाउ टू ऐड वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। हम वेरिएबल्स को कैसे ऐड करेंगे अलजेब्रा में। तो इसके लिए बेसिक सा दो ही रूल है भाई। दो रूल क्या है, पहला क्या है, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। केवल और केवल लाइक टर्म्स ही जो होते हैं वो ऐड होते हैं। लाइक टर्म्स हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, लाइक टर्म्स सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, मतलब कि एक ही वेरिएबल होने चाहिए और उनके भी पावर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसी वजह उसी टर्म्स को हम लोग कहते हैं लाइक टर्म। पहला रूल ये कहता है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, केवल और केवल हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर पाएंगे, अनलाइक टर्म्स आएगा तो वो ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई। और लाइक टर्म्स में हमने ये भी बताया था कि सेम वेरिएबल विद द सेम पावर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, कि जो सेम वेरिएबल होते हैं और जिनके जो है सेम जो है पावर्स भी होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है गाइस। पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था, ऐड द कोफिशिएंट, ठीक है। हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड कर देना है, जो हमारे नंबर्स होंगे उनको ऐड कर देना है। द वेरिएबल पार्ट्स रिमेन द सेम, और जो हमारा वेरिएबल पार्ट रहेगा, ठीक है, जो वेरिएबल वाला जो भाग रहेगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। पहला रूल है ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, केवल और केवल हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। और दूसरा रूल क्या है, ऐड द कोफिशिएंट, और हम क्या करेंगे, केवल और केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। द वेरिएबल पार्ट रिमेन द सेम, और जो वेरिएबल पार्ट रहेगा हमारा वो सेम ही रहेगा, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1 है, हम ऐड कर रहे हैं भाई 4x प्लस 6x को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 4x प्लस 6x। तो 4x प्लस 6x में हमें पहला जो है चेक करना है कि ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म्स है। तो चेक करने पे हमें ये पता चल रहा है 4x में जो वेरिएबल है x है, 6x में भी जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो मतलब वेरिएबल सेम हो गया। अब चेक करना है क्या इनके पावर भी सेम है। तो भाई जो 4x में जो x है उसका पावर 1 है, ठीक है। 6x में जो x है उसका भी पावर 1 है। तो ये कैसे टर्म्स हो गए, ये हो गए लाइक टर्म्स, मतलब सेम वेरिएबल विथ सेम पावर्स। तो ये हो गए लाइक टर्म्स। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है भाई। अब ऐड इसमें कौन होगा, सेकेंड रूल इसमें अप्लाई करेंगे, ऐड द कोफिशिएंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। तो भाई देखिए 4x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 है, 6x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 6 है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इसमें से किसको ऐड करेंगे, 4 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और वेरिएबल पार्ट हमारा है x, तो x वैसे का वैसा ही रहेगा। तो 4 प्लस 6 और फिर बाहर हमारा x का वैसा ही रहेगा। तो 4 प्लस 6 हमारा होता है 10। तो 4x प्लस 6x को ऐड करने के बाद आता है हमारा 10x, ठीक है। क्लियर हो गया गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3a प्लस 2b प्लस 5a, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो है हमने अब 3 टर्म्स ले लिया, 3a प्लस 2b प्लस 5a। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो गाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे दो लाइक टर्म्स है, एक हमारा 3a है और दूसरा हमारा 5a है। तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे। तो सोल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5a प्लस 2b, ठीक है। ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाइक टर्म्स को हमने एक साथ ले लिया तो हमारा 3a प्लस 5a है। तो इसमें भी हमारा कौन सा ऐड होगा, वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो 3 और 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 8a। और 2b हमारा क्या है, वो जो है अनलाइक टर्म्स है। क्यों अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि वेरिएबल इसका जो है b है और बाकी का क्या था, a था। और सब 3a और 5a में देखोगे वेरिएबल्स तो भाई सेम वेरिएबल्स है, a है और उनकी पावर भी क्या है, 1 है। तो इसी वजह से वो लाइक टर्म था। और अनलाइक टर्म में आ गया हमारा 2b, तो ये भाई ऐड नहीं होगा, ये हमारा वैसे ही साइड में रखा जाएगा, ठीक है। 8a प्लस 2b इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एडिशन समझ में आया होगा। एडिशन के केवल दो ही रूल है। पहला रूल यह है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, केवल और केवल लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे 2b था भाई, ठीक है।
दूसरा रूल क्या था इसमें? दूसरा रूल ये था भाई कि ऐड द कोफिशिएंट, और जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है वही केवल क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। द वेरिएबल पार्ट रिमेन द सेम, और जो वेरिएबल पार्ट रहता है वो भाई साहब वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है, वो आपस में जुड़ते नहीं है, ठीक है भाई। एडिशन आ गया समझ में। अगला हम लोग समझते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है भाई? सब्ट्रैक्शन के लिए भी दो रूल है भाई। चेंज द साइन ऑफ द टर्म बीइंग सब्ट्रैक्टेड, हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, किसका? उस टर्म का जिसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है भाई। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स, हमें केवल और केवल लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जैसे कि हमने ऐड किया था सेम टू सेम वैसा ही सब्ट्रैक्शन है, बस वहाँ पे जो हम लोग जोड़ रहे थे यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। पहला सीन क्या है रूल, कि चेंज द साइन ऑफ द टर्म बीइंग सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि हमें उन टर्म्स को का साइन चेंज करना है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या रूल है, सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स, हमें केवल और केवल लाइक टर्म्स को ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है 9y माइनस का 5y। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चेक करते हैं सेकेंड रूल को कि क्या ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो पहले वाले में जो वेरिएबल है y है, दूसरे वाले में भी y है, और दोनों के पावर में 1 है, तो हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल और केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को। तो 9 में से 5 जाएगा गाइस, तो आ जाएगा 4, और y हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7a प्लस 2b माइनस फिर अदर ब्रैकेट में 2a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, समझने का है, ठीक है भाई। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम 7a प्लस 2b में से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 2a प्लस b को, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 7a प्लस 2b तो हमारा पॉजिटिव में है, तो वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे पहला रूल जो है वो लग जाएगा। पहला रूल क्या बोला है, चेंज द साइन। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है ऑफ द टर्म बीइंग सब्ट्रैक्टेड, ऐसे टर्म्स को जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें जो है कौन सा नंबर जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, वो हो रहा है 2a प्लस b, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम साइन को चेंज करेंगे, जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस है बाहर और अंदर है प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आएगा माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट आता है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2a, और ऐसे ही माइनस और प्लस b में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का b, ठीक है। साइन को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें अब हमने ये देखने को मिला कि भाई लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो लाइक टर्म्स इसमें क्या क्या है, 7a और हमारा क्या है 2a, तो इनको हम एक साथ रख ले रहे हैं। प्लस 2b और माइनस b, ये भी लाइक टर्म्स है, तो इनको हम एक साथ रख ले रहे हैं। तो जब हम इनको एक साथ सीक्वेंस में रखे तो हमारा जो क्या आ गया, अगला स्टेप आ गया हमारा 7a माइनस का 2a प्लस का 2b और माइनस का b आ गया, ठीक है गाइज। तो अब इसमें क्या होगा, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसमें भी सब्ट्रैक्ट वही होंगे जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 माइनस 2 a हो गया, और प्लस 2 माइनस 1 b हो गया, ठीक है गाइज। यहाँ पे b के साथ अगर कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रहे तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि वहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, ठीक है। और फिर फाइनल में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5a, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया, तो ये 1b, या इसको हम लोग कहते हैं b, ठीक है गाइज। तो अभी देखो, सब्ट्रैक्शन के भी सेम दो रूल है। जिस नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं उसके साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। अब अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम दो रूल है भाई। पहला दो रूल क्या है,
पहला रूल है मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। वापस से हमें जो हमारा जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा हम उनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है कि अच्छा दूसरा क्या है, फॉर द सेम वेरिएबल, अगर हमारा जो दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं अगर वो सेम है तो ऐड द पावर्स, तो उनके पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है गाइस, पहला रूल ये है मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फर्स्ट। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरा रूल क्या है, फॉर द सेम वेरिएबल ऐड द पावर्स, और जब हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स होते हैं तो उनके पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 5x इंटू 4x। ठीक है, 5x में हम 4x का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 और 4 है, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम पावर्स का जो है ऐड कर देंगे। जो वेरिएबल का सेम है तो उसके पावर्स को ऐड कर देंगे। तो x है तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा 20 हो गया। x की पावर 1 और x की पावर 1 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे भाई 2। तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है, 20x की पावर 2। अगर हम 5x में अगर हम 4x को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 20x²। ठीक है, पहला रूल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर सेम वेरिएबल है तो उसका हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। सेकंड में क्या कहा है, x ब्रैकेट में 2x + 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे भाई, तो x का अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x का हम 2x में भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू 2x + 5 में भी हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा +5 इंटू x हो गया। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ है तो 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, x और 2 का जो है हो गया यहाँ पे। अब x की पावर 1 और x की पावर 1 आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2x की पावर 2 हो जाएगा। और जब 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, क्वेश्चंस आपको समझ में आया, रूल भी आपको समझ में आ गया। पहला क्या है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। फिर दूसरा क्या है, सेम वेरिएबल्स अगर होंगे तो उनके पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे। अगर सेम वेरिएबल्स नहीं होते हैं तो वो आपस में लिखा जाएंगे। जैसे 5x में 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो वेरिएबल्स होंगे वो आपस में वैसे ही लिखा जाएंगे। जैसे 5 4 जा 20 xy हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। ठीक है, तो अगला जो है हमारा डिवाइड है। डिवाइड क्या करता है भाई, पहला इसमें भी 2 रूल है भाई। पहला रूल क्या है, डिवाइड द कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा उसको हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। और दूसरा क्या है, फॉर द सेम वेरिएबल, अगर हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द पावर्स, जो पावर रहेगा उसको उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला क्या है, डिवाइड द कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को डिवाइड करके हटाएंगे। और दूसरा हमारा क्या है, फॉर द सेम वेरिएबल सब्ट्रैक्ट द पावर्स, और हमारे जो वेरिएबल्स अगर सेम है तो उनके पावर्स को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे भाई। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12x/3, मतलब कि 12x में हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को काट देंगे, तो 12, 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स गाइस, तो 3 4 जा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8a² इज डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, 8a² को जो है हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 2a से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, a² - a नहीं होगा। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो 8 डिवाइड बाई 2
और फिर जो है हमारा वेरिएबल्स कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पे जो पावर्स है इनके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2 के 4a इसका जो है आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई? 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, और पावर आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आया? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 4a। डिवाइड के भी दो ही जो है रूल है, पहले तो हम कोफिशिएंट जो होंगे न्यूमेरिकल उनको डिवाइड कर देंगे, अगर सेम वेरिएबल है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, डिवाइड समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं। एक तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आंसर में जो है कमेंट में आंसर बताने। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। वही है, आपको जो है मैंने एजेंडा बताया था, उसमें टिप और हाउ कैसे उसको सॉल्व करने हैं वो सब भी मैंने बताया था। तो आपको जो है करेक्ट सॉल्यूशन जो है निकालना है विथ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चंस है, ऐड द फॉलोइंग, जिनको ऐड करना है, और जिसमें से हमने पहले वाले का सॉल्यूशन कर दिया है। पहला वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? -2x² प्लस XY, कॉमा -5x² प्लस 2xy एंड 4x² माइनस 7xy। ठीक है गाइस, तो इनको तीनों को करना है ऐड। यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस है, इनको करना है ऐड। चलो हम लोग करते हैं ऐड। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसमें जो है लाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। तो लाइक टर्म्स में हमारा कौन कौन सा है? माइनस का 2x², प्लस का, फिर माइनस का 5x², फिर प्लस 4x², फिर प्लस xy प्लस 2xy माइनस का 7xy। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे लाइक टर्म्स थे, तो इनको एक साइड कर लिया। x² वाले टर्म्स को एक साइड, xy टर्म्स को एक साइड। ठीक है, अब गाइज इसमें हमने क्या देखा कि इसमें 2 निगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, तो उनको ग्रुप में कर दिया। तो -2x² प्लस माइनस का 5x² जो है निगेटिव में था, तो इनको हम एक ग्रुप में कर दिए। प्लस 4x² हो गया, और प्लस 2 पॉजिटिव वाले xy थे, तो उनको हमने एक ग्रुप में कर दिया, xy प्लस 2xy। ठीक है, तो गाइज माइनस माइनस जो होता है, अगर 2 निगेटिव हैं तो उनको आपस में हम क्या करते हैं? उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। तो -2x² और प्लस माइनस का 5x² आपस में जो है ऐड होकर के गाइज बना देंगे माइनस का 7x²। और बाहर हमारा एक जो है और जो है लाइक टर्म इसका वेट कर रहा है, प्लस का 4x²। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साइड क्या हो जाएगा? xy में 2xy को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3xy, और फिर माइनस का 7xy हो जाएगा। तो एक गाइज यहाँ पे देखिए माइनस में है, और दूसरा क्या है? प्लस में है। ठीक है, और इसमें क्या है? दूसरा जो है, दूसरे वाले में अगर ब्रैकेट में देखेंगे तो एक प्लस में है और दूसरा क्या है? माइनस में है। तो ये आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है गाइज, -7x² में से 4x² को जब भी हम ऐड करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 7 में से 4 जाएगा, आएगा हमारा 3, और साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो ये हो गया माइनस का 3x², और दूसरे वाले में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4xy, और साइन रहेगा माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 4xy। तो पहले का जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा गाइज? -3x² माइनस का 4xy। अब आपको जो है बाकी सारे क्वेश्चन B C D E जो है आपको सॉल्व करके कमेंट में जो है आंसर बताने हैं। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है आपको, इसको जो है एकदम सरल करके जो है इसका आंसर बताना है। तो एक वापस से मैंने जो है कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 4x माइनस 2y प्लस 3z माइनस, फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 4y माइनस 2z। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गाइज हम लोग सब्ट्रैक्शन का पहला रूल लगाएंगे कि हम क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे। बट आई थिंक आई एम यहाँ पे मिस्टेक हो गया है शायद से। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग क्या करिएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 3z माइनस का 3x। ठीक है, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y,
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2z हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है -4y और -2z की जगह पे यहाँ पे होगा प्लस का 4y और प्लस का 2z। कैसे होगा गाइज? क्योंकि माइनस का अगर हम जो है माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, तो यहाँ पे माइनस के साइन को माइनस के 4y से अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो है प्लस का 4y आएगा, और -2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 4z, सॉरी प्लस का 2z आएगा। तो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4y और प्लस क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग गाइज एक लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो 4x और 3x जो है लाइक टर्म्स है, तो ये एक साथ हो गए। -2y और +4y एक साथ हो जाएंगे, +3z और +2z एक साथ हो जाएंगे गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x में से 3x गया तो x आ गया, -2y में से +4y सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे +2y आएगा, और +3z और -2z मिल करके यहाँ पे 5z इसका जो है फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे साइन चेंजेस में थोड़े से जो है मिस्टेक हो गए हैं, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा +4y और +2z, और इनको जो है जब साथ में अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा +2y +5z। ठीक है गाइज, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो आप उसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा, और जो है सिंप्लीफाई का सेकंड वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जो है हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फुल जो है हेल्पफुल जो है साबित होगा। और बीच बीच में थोड़ी सी जो है छुट्टियां हो जा रही हैं, मतलब कि वीडियोस वगैरह नहीं पड़ रही हैं, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी तो एक एक दो दो दिन तो लग जाते हैं भाई। तो आपका यही पीडीएफ बनाने में मुझे जो है 2 दिन लगे हैं, कंटेंट ढूंढना और फिर खुद से जो है टाइप करना, क्वेश्चंस वगैरह बनाना, तो ओवरऑल मिला करके बहुत सारे टाइम्स लग जाते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी गाइज, जो बच्चे जो हैं पूरे वीडियोस को नहीं देखते हैं, ठीक है, बीच बीच में से स्किप करके ही चले जाते हैं, तो आपसे जो है रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियोस को देखें तो स्टार्टिंग से एंड तक देखें। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं या स्लो चल रहा है क्लासेस, तो आप उसकी स्पीड जो है थोड़ा सा जो है बढ़ा करके 1.25 में देख लीजिएगा, क्योंकि वो 1.2 में ही आप 25 में ही आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे ही 1.5 करेंगे या 2 करेंगे ना, तो वीडियो इतनी तेज़ी से जाएंगी ना कि आपके जो है सामने से सभी मैटर्स जो होंगे ना, वो सारे कंटेंट जो है आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको जो है वापस से वीडियो को फिर से रिवाइंड करके जो है देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से जब भी आप जो है वीडियोस को देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, ऐसा सीन है, हाँ सर बोरिंग लग